स्पाउस वीज़ा के हवाले से काफ़ी सारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने कवानीन तब्दील किए। सैलरी थ्रेश होल्ड जो पहले 18,600 था उसको बढ़ाकर 29,000 जो है वो कर दिया गया। यानी कि सालाना अगर आप 29,000 कमा रहे हैं तो फिर अपने स्पाउस को पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से यहाँ पे यूके में बुला सकते हैं। तो इस हवाले से काफ़ी सारे लोग परेशान भी हैं काफ़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रेश होल्ड है। तो हमारे साथ रुमाना मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आया जो लोग पहले यहाँ पे अप्रैल 2024 से पहले स्पाउस को जो बुला चुके हैं और उन्होंने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, वो भी नए रूल को फॉलो करेंगे या पुराने रूल के तहत उनके ऊपर वो उसको बुला सकते हैं या जो एक्सटेंशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने बताइएगा कि जो ये नया रूल जो है वो अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ, तो जो लोग पहले आ चुके हैं और उनकी एक एक्सटेंशन बाकी है, तो क्या वो उनको नए रूल के मुताबिक यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटेंशन, या वो 18,600 वाली पे करेंगे? थैंक यू सो मच। जी, जैसे हमने देखा कि अराउंड अप्रैल न्यू रूल्स जो स्पाउस वीज़े की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें चेंजेस आए। सो जैसे आपने कहा कि मेन जो रिक्वायरमेंट है वो सैलरी की रिक्वायरमेंट चेंज हुई है। सो पहले ये था कि एप्लीकेशन अगर जो भी कर रहा है, जो स्पॉन्सर होता है यूके में, मैं इसको थोड़ा बैकग्राउंड इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो यूके में जो स्पॉन्सर होता है उसको अपनी सैलरी या इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिखानी होती है अराउंड 18,600। तो ये इसमें बड़ा चेंज ये आया था इस साल के आपको अब 29,000 दिखानी होती है इनकम। सो काफ़ी लोगों को अभी भी इस बात पे ये कंफ्यूजन है कि जो पहले से ही स्पाउस वीज़े पे आ चुके हैं, सो आप ऑलरेडी अप्रैल 2024 से पहले उससे पहले आप आ चुके हैं स्पाउस वीज़े पे, आप करंटली स्पाउस वीज़े पे हैं। अब जब उनका एक्सटेंशन का टाइम आ रहा है, वो ये सोचे कि उनको न्यू सैलरी दिखानी होगी। तो काफ़ी लोग इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये हम क्लियर करना चाह रहे थे कि आपको प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स के अंडर ही एप्लीकेशन एक्सटेंशन की आप डाल सकते हैं, जो है 18,600। सो जो न्यू सैलरी है वो सिर्फ न्यू जो नए लोग अप्रैल के बाद आए हैं या जिनको स्पाउस वीज़ा मिला है वो उस पर दिखाएंगे। तो ये बताइएगा कि जो मज़ीद क्या रिक्वायरमेंट है इस सैलरी के अलावा, और दूसरा फ़ी वेवर इसमें अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता? जी ज़रूर। जो सैलरी के अलावा जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज दिखाना होता है यहाँ पे एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन नहीं, अप्लाई वो करने से पहले। एक तो आपने जब पहली दफ़ा किया था तो वही है, ना दोबारा करना पड़ता है इंग्लिश? यूके में जो एक्सटेंशन का है वो डिफरेंट है। वो लेवल B1 का होता है और आने के लिए A1 का लेवल होता है। वो दो डिफरेंट इंग्लिश टेस्ट होते हैं। आप एंट्री क्लियरेंस कर रहे हैं या आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो वो आपको देखना होता है। लेकिन आने के बाद जैसे आप पूछे कि फ़ी वेवर अगर अप्लाई करते हैं, एंट्री क्लियरेंस स्पाउस एप्लीकेशन के लिए आप फ़ी वेवर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यानी कि अगर आपने बैक होम से किसी को बुलाना है तो फिर आप फ़ी वेवर नहीं ले सकते? एज अ स्पाउस नहीं आप कर सकते फ़ी वेवर, बिकॉज जो स्पाउस की जो मेन रिक्वायरमेंट यही है कि आपका स्पाउस वर्क काम कर रहा है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशली सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। अगर आप फ़ी वेवर करेंगे तो आपको वो स्पाउस वीज़े में आपका केस होएगा ही नहीं। सो ये डिफरेंट ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन इन कंट्री अगर आप फॉर एग्जांपल आप स्पाउस वीज़े पे हैं, आपकी जॉब लॉस हो गई है या आपका स्पाउस नो लॉन्गर एम्प्लॉयड, देन कुछ लोग इस सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं। ऑप्शन उनके पास ये नहीं होता कि आप आपको वापस जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप फैमिली के साथ यहाँ पे एज यू विद योर स्पाउस आप यूज़ कर सकते हैं फ़ी वेवर एप्लीकेशन। लेकिन हो सकता है कि होम ऑफिस इसके बाद आपको 10 ईयर रूट में डाल दें अगर आप स्पाउस वीज़as की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी रुमाना की, जिनका कहना था कि जो लोग अप्रैल 2024 से पहले यहाँ पे आ चुके हैं और उनकी एक एक्सटेंशन बाकी है, वो अपनी एक्सटेंशन जो है वो पुराने रूल के मुताबिक यानी कि 18,600 वाली रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए अपनी जो है एक्सटेंशन करवाएंगे। जबकि 2024 अप्रैल 2024 के बाद आने वाले लोग नई जो कानून है 29,000 वाली, उसके मुताबिक अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।